हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फेसबुक मार्केटिंग की क्लास थर्ड के बारे में बात करेंगे। क्लास टू में हमने देखा था कि कैसे हम अपने जो है फॉर्म कैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, कैसे ऑडियंस को हम सिलेक्ट करते हैं, कैसे हम डिटेल टारगेटिंग करते हैं। ये सब कुछ हम क्लास टू में सीख चुके हैं। अब हम क्लास थ्री में आज कुछ नई बातें जानेंगे। उसके बाद हम अपनी ऐड को बिल्कुल लाइव कर देंगे। जैसे लोगों की ऐड पब्लिश हो जाती है, वैसे आपकी और हमारी ऐड भी पब्लिश हो जाएगी। हमारी ऐड भी लोगों के फोन पे दिखनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो तीसरा कॉलम है ऐड का, उसमें क्या लिखा है। सबसे ऊपर ऐड नेम लिखा है। यहाँ पे भी हम लोग वही ऐड नेम डालेंगे जो हमने फर्स्ट में डाला था, 27 जुलाई। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद हमें बोल रहा है कि आपको इमेज क्या लगानी है, सिंगल लगानी है या फिर क्राउजर लगानी है। अभी हमने बोला भाई साहब अभी हम सिंगल ही इमेज लगाते हैं। उसके बाद बाय डिफॉल्ट ये इमेज यहाँ पे लगी है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं ताकि आप समझ पाए कि कैसे कोई इमेज हम लगा पाते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐड इमेज का एक बटन दिख रहा है। तो ऐड इमेज में हम क्या करेंगे, इसको दबाएंगे। यहाँ से हमें इमेज लगानी है या फिर वीडियो लगाना है, यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास कोई वीडियो ऐड है तो आप इसको वीडियो सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई इमेज ऐड है तो आप इसको इमेज सिलेक्ट करेंगे। तो मेरे पास जो है इमेज ऐड है, मैं यहाँ पे ऐड इमेज पे जाता हूँ। जैसे मैं ऐड इमेज पे जाऊंगा, यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस मेरे पास में हैं। तो इनमें से कोई भी एक इमेज मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और वो मैं अपना उस ऐड क्रिएटिव में लगा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये इमेज है या फिर ये इमेज है। मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया और इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया। जैसे मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया तो ये इमेज मेरी यहाँ पे आना शुरू होगी, दिखना शुरू हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ छेड़खानी करता हूँ तो आप देख सकते हैं, जैसे वन बाय वन अगर मैं करता हूँ इसको, अगर ये क्लिकेबल है तो ये क्लिकेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, एट इट इज इसको ऐसे रहने देना, हमेशा इसको ओरिजिनल ही रहने देना है। तो ओरिजिनल में क्या होगा कि जैसे आपका फेसबुक में ऐसा दिखेगा, है ना, इंस्टाग्राम में ऐसा दिखेगा, हर जगह ऐसा दिखेगा, आपको इसको कुछ भी छेड़ना नहीं है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैंने इसको कर दिया नेक्स्ट भाई साहब। जैसे मैंने इसको नेक्स्ट किया, उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, इसको डन कर देंगे। ठीक है, इसको आपने डन कर दिया। डन करने के बाद क्या हुआ, आपके सामने ये एड जो क्रिएटिव हमने बनाया है वो ऐड क्रिएटिव हमारे सामने आ गया। देखिए यहाँ पे स्पॉन्सर लिखा हुआ है, ये हमारे सामने आ गया भाई साहब। और यहाँ पे हमारा ऐड दिखेगा कैसे, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा रहा है। आपका फेसबुक में कैसे दिखेगा, इंस्टाग्राम पे कैसे दिखेगा, रील पे कैसे दिखेगा, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अब बात आती है कि हमने इमेज भी सेट कर लिया, सब कुछ सेट कर लिया। अब मैं आपको एक ऐड दिखाना चाहता हूं बैकएंड में। ऐड एक्चुअल में होता कैसे है। जैसे हमारे सामने एक ये ऐड है, ये एक क्या है, एक पोस्टर है, और इसके नीचे जो स्पॉन्सर लिखा है वो एक ऐड है। तो ये ऐड क्या है, कोई एजुकेशनल नहीं, ये कुछ रेकी हीलिंग से संबंधित ये इनका ऐड है। ऐड के ऊपर में मतलब जस्ट फोटो के ऊपर में यहाँ पे आपको कुछ बहुत सारा टैक्स दिख रहा होगा। तो ये टैक्स बोले तो क्या है, ये टैक्स हमारा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी टैक्स। प्राइमरी टैक्स मतलब आप अपने ऐड के बारे में, आप जो करने वाले हो, जो कराने वाले हो। जैसे मेरा एक एजुकेशनल ऐड है, मैंने क्या लिखा है इसमें, फर्स्ट टाइम इन यूर सिटी ज्वाइन 3 डे मेमोरी पावर वर्कशॉप फ्री। तो यही चीज मैं यहाँ पे भी दर्शाना चाहता हूँ। जो चीज मैंने यहाँ पे दर्शाई है सेम वही चीज मैं यहाँ पे भी दर्शाना चाहता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी मैं सेम ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ कि पहली बार आपके शहर में 3 दिन का मेमोरी पावर वर्कशॉप आने जा रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। मैंने ऐड पे भी सेम लिखा और यहाँ पे भी सेम लिखा प्राइमरी टैक्स में। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं इस ये टैक्स जो है ना, मैं यहाँ से इसको उठा के लेके आ जाता हूँ। जस्ट मैं यहाँ से अभी इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया ताकि आप समझ पाए। आप जब अपना ऐड बनाएंगे तो आपका जो भी प्राइमरी टैक्स आप डालना चाहते हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने इसको क्या किया, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये कंट्रोल वी मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, ये यहाँ पे हो गया पेस्ट। अब आप देख रहे हैं कि जो ऐड क्रिएटिव अभी हमने कुछ देर पहले बनाया था, उसके ऊपर, उस ऐड के ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस ऐड के ऊपर काफी कुछ टैक्स यहाँ पे आ गया। तो ये टैक्स आपको क्या करना है, ये टैक्स आपको, ये इसको हम बोलते हैं हुक लाइन। हुक लाइन इन द सेंस यहाँ पे आप कस्टमर को कुछ ऐसा सिग्नल दे रहे हैं ताकि कस्टमर आपके प्रोग्राम में आने के लिए इंटरेस्टेड हो, या फिर कस्टमर आपके इस ऐड को और डीपली पढ़े। इसको बोला जाता है हुक लाइन। तो हुक लाइन क्या होती है,
जैसे आपने ये यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, फर्स्ट टाइम इन योर सिटी ज्वाइन 3 डे मेमोरी पावर वर्कशॉप फ्री। अगर मैं यहाँ पे लिखता कि 3 दिन का आपके शहर में मेमोरी पावर वर्कशॉप है जो कि बिल्कुल फ्री है, ये क्या हो गया, हुक लाइन है, क्योंकि लोगों को क्या लगा ये तो फ्री है भाई, हमें भी जाके चेक करना चाहिए। ऐसा कुछ ना कुछ आप एक हुक लाइन यहाँ पे डालेंगे जो आपके प्रोडक्ट से संबंधित होगा। मान लेते हैं आप कोई रियल एस्टेट का बिजनेस आप कर रहे हैं, आपने यहाँ पे एक क्रिएटिव, यहाँ पे आपने प्राइमरी टैक्स क्या लिखना है, फर्स्ट टाइम नागपुर शहर में पहली बार सिर्फ 999 रुपए स्क्वायर फीट से प्लॉट उपलब्ध है। या फिर आप कुछ भी ऐसा एक कस्टमर को डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर दें, ऐसा कुछ आपको हुक लाइन यहाँ पे बनाना है। और या फिर आपका कोई मान लेता है आपका सोफा का आपका काम है, आपको कोई एक सोफा आप सेल करना चाहते हैं, आप कस्टमर को क्या कर सकते हैं, एक सोफा के फर्स्ट टाइम इन योर सिटी सोफा के साथ में आपको डाइनिंग टेबल बिल्कुल फ्री, है ना। तो ये हो गया हुक लाइन। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा प्राइमरी ट्रैक्स क्या होता है किसी एड के ऊपर। अब उसके नीचे में हम जाते हैं हेडलाइन। अब ये हेडलाइन होती क्या है, पहले हम इस एड क्रिएटिव को हम समझ लेते हैं। ये हमारे सामने ये इस प्रकार से एड क्रिएटिव हमारे सामने ये दिख रहा है। अब हेडलाइन में हम क्या लिखेंगे, आइए फिर से मैं आपको दूसरे एड के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। हेडलाइन होती है ये, क्या होती है, से गुड बाय टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी। मतलब ये क्या बोल रहा है कि डिप्रेशन और एंजाइटी को आप क्या करें, गुड बाय बोल दें, इसको बोला जाता है हेडलाइन। तो ऐसी हेडलाइन हम यहाँ पे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही हेडलाइन हमें कुछ यहाँ पे बनाना है। फिर से हम यहाँ पे चले जाते हैं और हम इस हेडलाइन को उठा के लेके आ जाते हैं। जस्ट मैं इस हेडलाइन को उठा के ले जाता हूँ, ये हेडलाइन तो आएगी नहीं, फिर मैं किसी एक ही इसी टॉपिक को उठा के लेके आ जाता हूँ। इसको मैंने बना दिया हेडलाइन, मान लेते मैंने इसको कॉपी किया और फिर मैंने इसको क्या किया, एड मैनेजर में आया। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस हेडलाइन को ऐसे यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और ये मेरी बन गई हेडलाइन। ये देखिए यहाँ पे आ गया, व्हाट इफ यू टेल यू दैट इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम डिप्रेशन, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये हेडलाइन मैंने यहाँ पे दे दी, यहाँ पे हेडलाइन भी आ गया, ऊपर में प्राइमरी ट्रैक्स भी आ गया। तो यहाँ तक भी आपको बात समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपका जो भी चीजें हैं उसके बारे में आप कुछ छोटा सा कुछ एक मैसेज आप दे सकते हैं, छोटा सा कुछ आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे सेम उसी चीज को मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको पेस्ट कर दिया, ये डिस्क्रिप्शन भी मेरा यहाँ पे आ गया। तो आप 3 चीजें समझ चुके हैं अभी तक। पहला क्या है, एक प्राइमरी टैक्स है, दूसरा है हेडलाइन एंड तीसरा है डिस्क्रिप्शन, हमने यहाँ पे समझ लिया है। उसके बाद में आता है कॉल टू एक्शन का बटन। जैसे यहाँ पे आप साइन अप यहाँ पे लिख रहे हैं, अब मेरा एजुकेशनल संबंधित प्रोग्राम है तो मैं क्या करूंगा, लोगों को साइन अप कराऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर डायरेक्ट आपसे बात कर ले, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट आप उसको कोई कॉल का भी यहाँ पे बटन पहले था, अभी नहीं आ रहा है, आप अप्लाई नाउ कर सकते हैं। अगर आप कोई वीडियो अगर चला रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। अगर आप कोई ऑफर चला रहे हैं तो गेट ऑफर का भी आप, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप सोफा के साथ में डाइनिंग टेबल फ्री पाए, तो अगर आप ऐसा हेडलाइन बनाते हैं तो यहाँ पे गेट ऑफर का अगर आप बटन दबाते हैं तो देखिए गेट ऑफर आ गया। अगर आप कोई ई बुक सेल कर रहे हैं या फिर कोई आपका वीडियो इंफॉर्मेशनल कोई आप मैसेज दे रहे हैं लोगों को, तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन अगर आप दे सकते हैं तो वहां पे डाउनलोड का बटन आ जाएगा। आप जो चाहते हैं वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन अप, साइन इन, जो भी आप कर सकते हैं, लर्न मोर, जो भी आप कर सकते हैं, वो बटन आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो वो बटन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको भी बात समझ में आ चुकी होगी। अब हम आ जाते हैं, जैसे आप इस वर्कशॉप में गए, जैसे आप, मैं आपको इस एड के ऊपर लेके जाता हूं, यहाँ पे लर्न मोर का बटन है, देखिए हमने भी यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे लर्न मोर का बटन है। जैसे मैं लर्न मोर पे क्लिक करता हूँ, या तो ये अपने लैंडिंग पेज पे लेके जाएंगे या तो ये हमसे कोई फॉर्म भराने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, लर्न मोर के ऊपर देखते हैं। लर्न मोर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमें कहाँ लेके जाता है, ये हमें इनके लैंडिंग पेज के ऊपर लेके चले गए भाई साहब। हमें इनके लैंडिंग पेज में, मतलब लैंडिंग पेज मतलब क्या, एक मिनी वेबसाइट। लैंडिंग पेज सिर्फ एक मिनी वेबसाइट ही नहीं, एक वेबसाइट ही है। सिर्फ इसमें क्या होता है, हेडर और फुटर, दो चीजें नहीं होती है। और लैंडिंग पेज मतलब पर्टिकुलर एक ही सर्विस, एक ही प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बनाया जाता है, कहीं इधर उधर नहीं भटकाया जाता है क्लाइंट को, उसको बोलता है लैंडिंग पेज। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, ये Amazon India.in की क्या है, वेबसाइट है। अगर आपकी वेबसाइट है
अगर आप मल्टी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मान लेते हैं आप सोफा भी सेल कर रहे हैं, आप डाइनिंग टेबल भी सेल कर रहे हैं, आप दीवान भी सेल कर रहे हैं, आप कुछ भी सेल कर रहे हैं, आप घर से संबंधित पर्दे वर्दे कुछ भी सेल कर रहे हैं, तो आप क्या हो गया, आपने अपना एक ऐसा वेबसाइट बनाया, इस वेबसाइट में आप सारी चीजें कस्टमर को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, कस्टमर को जो चीज लगेगी वो चीज कस्टमर परचेज कर सकता है। बट अगर आप चाहते हैं कि आप कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ ये पोछा ही सेल करना चाहते हैं, बाकी कोई चीजें आप सेल नहीं करना चाहते हैं, कस्टमर का ध्यान नहीं भटकाना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में बनाया जाता है लैंडिंग पेज। जो लैंडिंग पेज आपके सामने है, देखिए यहाँ पे अमेजन इंडिया की वेबसाइट है, इसके अंदर क्या है, ये हेडर है, इसको हम हेडर बोलते हैं। और सबसे नीचे में अगर हम कभी आएंगे तो यहाँ पे फूटर होगा, इसको हम बोलते हैं फूटर। और ये वेबसाइट का ये मिडल पार्ट, जब हम वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स सीखेंगे उस समय ये हेडर होता क्या है, फुटर क्या होता है, ये मिडल पार्ट क्या होता है, सब कुछ हम सीखने वाले हैं। बट अभी समझने के लिए हमें ये समझ लेना है कि एक लैंडिंग पेज क्या होता है और इस व्यक्ति ने हमें लैंडिंग पेज में क्यों रिडायरेक्ट किया। अब ये जो लेडी है, जो ये मैडम है, इनका एड क्या था, इनका एड क्या है, बड़ा सिंपल एड है, लर्न टू हैंडल स्ट्रेस इन 21 मिनट्स। देखो कितना अच्छा हुक लाइन इन्होंने बनाया ना, 21 मिनट के अंदर आप अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। कैसे सीखने वाले हैं, यूजिंग द मैजिकल पावर ऑफ रेकी, रेकी के हेल्प से आप ये सब कुछ सीखने वाले हैं। तो ये इन मेघा जो मैडम है, इन्होंने अपना ऐसा एड क्रिएटिव बनाया, कितना अच्छा है ना, मतलब ऐसा आपको बनाना है, शॉर्ट एंड स्वीट बनाना है, ताकि कस्टमर को क्लियर मैसेज जाए और सब कुछ कस्टमर को समझ में आए। तो फिर अगर मैंने सोचा हाँ भाई स्ट्रेस तो आज के डेट में हर व्यक्ति को है, मुझे भी स्ट्रेस हो जाता है, तो क्या ऐसा चीज है, मैं जाके तो देखूं, जैसे मैंने लर्न मोर का बटन दबाया तो वैसे इन मैडम ने मुझे कहाँ रिडायरेक्ट कर दिया, यहाँ रिडायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इनके पास और भी कोर्सेस हो सकते हैं, जैसे हमारे पास भी बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे हम वेबसाइट डिजाइनिंग सिखाते हैं, फेसबुक मार्केटिंग सिखाते हैं, इंस्टाग्राम ग्रोथ सिखाते हैं, यूट्यूब मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं वो सिखाते हैं हम लोग, और भी बहुत सारे प्रोग्राम रन करते हैं। गूगल के पहले पेज पे आप अपनी वेबसाइट को कैसे लेके आएंगे, लोकल एसईओ सिखाते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हम सिखाते हैं। तो अगर पर्टिकुलर हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, लाइक दैट कि हम सिर्फ वेबसाइट डिजाइनिंग करने के बारे में ही अगर हम बात करेंगे, तो हम भी इसी प्रकार का कोई एक लैंडिंग पेज बना रहे होंगे। उसी प्रकार से ये मैडम ने एक लैंडिंग पेज बनाया है, इन्होंने ये लिखा है कि 5 दिन का ये बूट कैंप है, जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक होगा, सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक होगा। इन्होंने ऊपर ही दे दिया भाई साहब, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, और इसके बाद में ये क्या किया, इस साइड में उन्होंने फोटो लगा दी है, और यहाँ पे उन्होंने अपना टाइम दे दिया, सब कुछ जो भी इंफॉर्मेशन देनी है यहाँ पे दे दिया है। ये सब कुछ आप बना रहे होंगे जब आप वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स सीख रहे होंगे, और ये बनाने के लिए ध्यान रहे आपको डोमेन और होस्टिंग खरीदना बहुत जरूरी है। विदाउट डोमेन होस्टिंग ये चीजें संभव नहीं है। आइए देखते हैं, तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे ये सब कुछ हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, बट आप क्या करें, जस्ट 297 अगर आप हमें देते हैं तो बदले में हम आपको क्या करते हैं, ये सब कुछ चीजें सिखाते हैं। ये तो सिर्फ पहला बटन यहाँ पे दिया, पहला स्टेप हमने यहाँ पे देखा। आइए नीचे नीचे दिखाते हैं क्या इन्होंने क्या किया है। एक यहाँ पे बटन भी लगाया है, यहाँ पे इन्होंने बोला सिर्फ 11 मिनट और कुछ सेकंड के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, है ना, ये ऑफर खत्म हो जाएगा। और फिर से उन्होंने यहाँ पे नीचे एक बटन दे दिया है कि भाई साहब आप तुरंत डिसीजन लीजिए ताकि ये ऑफर हमारा खत्म ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कुछ दिया है कि 5 दिन का जो बूट कैंप है, क्या आप यहाँ पे सीखेंगे, डे 1 में क्या सीखेंगे, डे 2 में क्या सीखेंगे, डे 3 में क्या सीखेंगे, पूरा इन्होंने यहाँ पे हमें बताया गया है। डे 4 में क्या सीखेंगे, डे 5 में क्या सीखेंगे, बहुत अच्छा लैंडिंग पेज उन्होंने बनाया। इन फ्यूचर हम भी ऐसा ही कुछ बनाएंगे, अगर हम इसको सेव कर लेते हैं, अगर ये रहा तो हम सेम ऐसा ही बनाएंगे। तो उसके बाद क्या किया इन्होंने अपने जो इनके सेटिस्फाइड कस्टमर है उनके कुछ यूट्यूब के वीडियो इन्होंने दिए हैं, इन कस्टमर ने इनको फीडबैक दिया होगा। जैसे हम आपको बोलते हैं कि भाई साहब अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप अपना फीडबैक दीजिए, वीडियो में दीजिए, वैसे इनने जो है इनको फीडबैक दिए होंगे, मैडम ने इनके फीडबैक यहाँ पे लगाया है। और उसके बाद में फिर से उन्होंने एक बटन दे दिया रजिस्टर नाउ का, और उसके बारे में सब कुछ यहाँ पे दिया है। और ये मैडम कौन है, कहाँ से है, सब कुछ उन्होंने अपने बारे में दिया है, इसको बोलता है लैंडिंग पेज। तो ये मैडम ने हमें क्या किया, लैंडिंग पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया, मतलब हम इनके बारे में पूरा डीपली जान पा रहे हैं, ये मैडम कौन है, कहाँ से है, क्या इनके हैप्पी कस्टमर है, क्या सब कुछ हम जान रहे हैं। और इन्हें बोल दिया कि मनी बैक 100% गारंटी भी ये हमें दे रहे हैं। तो क्यों ना हम भी, हमारा भी मन करता है कि क्यों ना अगर ऐसा कोई ऐसा टेक्निक इनके पास है तो हम भी इनको 297 रुपए मतलब 300 रुपए दे के हम भी एक बार इनके प्रोग्राम को चेक कर लें। तो ये हो गया भाई साहब लैंडिंग पेज।
अब कोई व्यक्ति जो है, अगर आपको लैंडिंग पेज पर रिडायरेक्ट नहीं करना है तो क्या कोई और दूसरा भी ऑप्शन है क्या हमारे पास? आइए हम देखते हैं, कोई दूसरा ऐड भी है क्या हमारे पास? क्या दूसरा ऐड भी है क्या हमारे पास? यस, हमारे पास फिर से ये ऐड है ना, ये कोई कार का ऐड है, हम इसको देखते हैं। हम इसको देखते हैं, बुक नाउ है। ये जो क्राउजल ऐड का मैं आपसे बात कर रहा था ना, यही है क्राउजल ऐड। देखिए मैं इसको ये करूंगा, आपको मल्टी कलर की कार दिख रही है, इसको बोलते हैं क्राउजल ऐड। ठीक है, आपको कौन सी कार चाहिए? बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इनके पास, कौन सी आपको कार चाहिए? आपको क्या करना है, बुक नाउ पे जाना है। अगर मैं बुक नाउ पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखते हैं कि ये हमें कहाँ लेके जाते हैं। अगर ये हमसे फॉर्म भरा रहे हैं या फिर ये हमसे क्या कर रहे हैं, कुछ लैंडिंग पेज पे तो नहीं लेके जा रहे हैं क्या? तो ये हमें बोल रहे हैं बुक फ्री टेस्ट ड्राइव। ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये सब कुछ आप हम सीखने वाले हैं। ये भी हमें जो है टेस्ट ड्राइव के लिए बुक करने के लिए बोल रहे हैं। आइए और नीचे कहीं जो है क्या कोई ऐड है क्या? कोई ऐड है क्या, वो हम देखते हैं। क्या हमें कोई फॉर्म भरा रहा है क्या, ये भी हम देखते हैं। इसलिए मैं आपको कुछ ऐड दिखा रहा हूँ कि कुछ व्यक्ति हमें फॉर्म पे लेके जा रहे हैं क्या। आइए देखते हैं। ये है कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इनका 11 मॉड्यूल है। 1 कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस के साथ ये दे रहे हैं, 199 रुपए में ये दे रहे हैं। इनके पास क्या खास है देखते हैं। आइए, मैंने इनको क्या किया, इनके जो बटन है वहां पे क्लिक किया। अच्छा, ये भी हमें लैंडिंग पेज के ऊपर ही लेके आ गए। आज की डेट में जो भी ऐड आप देख रहे हैं मार्केट में, जो भी ट्रेंड चल रहा है, मैंने आई थिंक लास्ट टाइम भी आपको बताया था। मैंने क्या बताया था कि जो भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है वो सारा का सारा ट्रेंड कौन सा चल रहा है, लैंडिंग पेज पे कस्टमर को रिडायरेक्ट किया जा रहा है, जहां पे उस प्रोडक्ट और उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ये लैंडिंग पेज ही है भाई साहब। ये भी हमसे अपना फॉर्म नहीं मांग रहे हैं, ये भी हमें डायरेक्ट डायरेक्ट क्या बोलना, लैंडिंग पेज पे जाओ और हमें पैसे पे करो, ऐसा इनका भी कहना है। आइए देखते हैं और कहीं कुछ है क्या, और कहीं कुछ है क्या। आइए देखते हैं, ये ऐड को हम देखते हैं। ये लर्न मोर बोल रहे हैं, ये कहाँ हमें लेके जा रहे हैं, हम जरा इसको भी देख लेते हैं ताकि मैं आपको बता पाऊं। ये भी लैंडिंग पेज पे लेके जा रहे हैं। देखिए भाई साहब, जो भी पेज मैं आपके सामने खोल रहा हूँ सब व्यक्ति हमें अपने लैंडिंग पेज के ऊपर लेके जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में अभी फॉर्म वाला ट्रेंड चेंज हो चुका है। सब के सब लोग कहाँ ले जा रहे हैं, सारे के सारे लोग हमें लैंडिंग पेज के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो लैंडिंग पेज बनाते कैसे हैं, ये इनकमिंग वर्कशॉप में हम, ये अपकमिंग वर्कशॉप में हम सीखेंगे। और अभी हम क्या सीखने वाले हैं कि कैसे आप फेसबुक के ऊपर अपना फॉर्म बना सकते हैं ताकि आप अपने कस्टमर से कोई डायरेक्ट डेटा ले सकते हैं। तो यहाँ पे गेट ऑफर का ये देख रहे हैं, इनका भी कुछ ऑफर है 590 रुपए का। आइए देखते हैं, ये भी आई थिंक लैंडिंग पेज के ऊपर ही आपको लैंड करा रहे होंगे। आइए देखते हैं, यस, ये भी आपको लैंडिंग पेज के ऊपर ही लैंड करा रहे हैं। आप समझ चुके होंगे कि मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है, लैंडिंग पेज के ऊपर कस्टमर को लैंड कराया जा रहा है, जहां पे उस व्यक्ति के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। तो अब बात ये आती है कि अभी हमें लैंडिंग पेज नहीं बनाना है ना, अभी हमने लैंडिंग पेज बनाना नहीं सीखा है। तो अभी हम क्या बिना लैंडिंग पेज के भी काम कर सकते हैं क्या? यस, बिना लैंडिंग पेज के भी हम काम कर सकते हैं। लैंडिंग पेज भी हमें बहुत बनाना जरूरी है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमें लैंडिंग पेज बनाना बहुत जरूरी है। अभी हम लैंडिंग पेज नहीं बनाना जानते हैं या फिर अभी हमारे पास में लैंडिंग पेज बनाने का टाइम नहीं है, तो क्या हम कुछ और कर सकते हैं क्या कस्टमर का डेटा लेने के लिए? यस, कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट ए फॉर्म नाम का बटन आपको दिख रहा है। कहां पे दिख रहा है, जैसे कॉल टू एक्शन आपने साइन अप किया, नीचे में आपको क्रिएट ए फॉर्म का आपको एक बटन दिख रहा है, इंस्टेंट फॉर्म का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्रिएट ए फॉर्म का एक बटन दिख रहा है। इस क्रिएट ए फॉर्म के बटन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेस कर देंगे। और सबसे पहले ये हमें बोल रहा है कि फॉर्म का नाम तो बताओ भाई साहब, किस नाम से आप क्या कर रहे हैं, फॉर्म बना रहे हैं। तो हमने क्या बनाया था, 27 जुलाई नाम से हमने ऐड रन किया है। तो अभी हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 27 जुलाई के नाम से ही हम अपना इस फॉर्म को भी बना लेंगे। ये हमने लैंग्वेज वहां से सिलेक्ट किया था, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं ताकि, यस, इसको मैं इंग्लिश कर देता हूं। तो 27 जुलाई हमने क्या कर दिया, इस फॉर्म का नाम रख दिया। इन फ्यूचर अगर हमें कोई फॉर्म एडिट करना है या फिर कुछ और हमें करना है तो हमें याद रहना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, इसका नाम 27 जुलाई मैंने इसका नाम रख दिया, फॉर्म का नाम। उसके बाद हमें आ जाना है इंट्रो नाम के इस बटन पे, कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, इंट्रो नाम के इस बटन पे हमें आ जाना है। इंट्रो नाम के बटन पे हम आ गए। तो हेडलाइन टेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमारा फोटो है, इसको आप चेंज कर सकते हैं बैकएंड में जाके। इंट्रो नाम के क्या करना है, आपको ये बटन दबा देना भाई साहब। जैसे आप इंट्रो नाम के बटन पे क्या करेंगे, दबाएंगे, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको हेडलाइन बोल रहा है। हेडलाइन मतलब
कि आप कुछ यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट कर रहे होते हैं कस्टमर के साथ में, आप कुछ ऐसा क्या कर रहे होते हैं, कस्टमर को ऑफर दे रहे होते हैं ताकि कस्टमर आपका क्या करेगा, एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं आपका प्रॉपर्टी से संबंधित काम है ना, बड़ा काम है आपका, प्रॉपर्टी से संबंधित काम है। तो आपने जो ऑफर दिखाया या फिर आपने जो सोफा का एग्जांपल हमने लिया था, आपने बोला कि सोफा के साथ में डाइनिंग टेबल फ्री है। तो अगर कस्टमर को आप चाहते हैं कि वो तुरंत बाई कर ले क्योंकि अर्जेंसी क्रिएट आपको करना है, तो हेडलाइन में हम क्या लिखेंगे, लिमिटेड पीरियड ऑफर, ऐसा हम लिखेंगे। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं लिमिटेड पीरियड ऑफर, लिमिटेड पीरियड, सॉरी यहाँ पे हेडलाइन में हमने सिलेक्ट नहीं किया है, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं लिमिटेड लिमिटेड पीरियड ऑफर, हमने यहाँ पे एक हेडलाइन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है कि जो भी आपको डिस्क्रिप्शन जो आपने फर्स्ट में लिखा था, कहाँ लिखा था, कहाँ लिखा था आपने डिस्क्रिप्शन, जो भी बाहर लिखा था, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ लिखा था आपने, जो आपने बाहर लिखा था उसी को आपको क्या करना है, ये देखिए, ये जो बाहर लिखा था ना आपने लिमिटेड पीरियड ऑफर के जो डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा था, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन आपका आ गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, इसको लिस्ट में भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसा भी लिस्ट में भी आप कर सकते हैं। पहली लाइन में कुछ लिख सकते हैं, दूसरी लाइन में कुछ लिख सकते हैं, तीसरी लाइन में कुछ लिख सकते हैं, चौथी लाइन में कुछ भी लिख सकता है। कोई एड क्रिएटिव अगर हमारे सामने है तो उसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर हमारे सामने है कुछ ऐसा एड क्रिएटिव तो आप उसमें ऐसा लिस्ट में भी लिख सकते हैं। अगर आप हमारे सामने नहीं है, कोई नहीं, आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आप खुद समझ जाएंगे कि लिस्ट में कैसे आप किसी को दिखा सकते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्वेश्चन नामक इस बटन पे दबा देना है ना, क्वेश्चन नामक इस बटन पे दबा देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन हमें पूछना है, किससे पूछना है, कस्टमर से क्वेश्चन पूछना है। क्या क्वेश्चन पूछना है, यहाँ पे आइए हम जानते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, ऐड क्वेश्चन, ऐड क्वेश्चन पे आपको क्लिक कर देना है, पहला बटन दबाना है, क्योंकि आपको क्या करना है, कस्टमर से काम करवाना है। क्वेश्चन तो यहाँ पे ऑलरेडी है ना, बट हमें कस्टमर से काम करवाना है, तो हम क्या करेंगे, कस्टमर से ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करके देखते हैं। और क्लिक करने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट आंसर कस्टमर से मांगना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, शॉर्ट आंसर मांगना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर आप ये ऐड क्वेश्चन का बटन नहीं प्रेस करेंगे ना, तो होगा क्या कि कस्टमर जब फॉर्म फिल करेगा ना, ये सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। और जब आप कस्टमर को फोन कर रहे होंगे, तो आप जब पूछेंगे कि आपने हमारा कोई फॉर्म भरा था क्या, कस्टमर बोलता है वो बाई मिस्टेक हो गया होगा। इस वजह से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फिल्टर लगा देना है, ऐड क्वेश्चन में आपको जाना है, यहाँ पे शॉर्ट आंसर नामक बटन दिख रहा है, यहाँ पे शॉर्ट आंसर नामक बटन को आप प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, शॉर्ट आंसर में यहाँ पे आपको कस्टमर को एंगेज करना है। एंगेज क्या करना है, उससे अपना नंबर मांगना है, मतलब कस्टमर का नंबर मांगना है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एक कुछ तो भी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखेंगे, इंटर इंटर यूर व्हाट्सएप नंबर, है ना, या फिर मोबाइल, या फिर व्हाट्सएप नंबर हम मांग लेते हैं, व्हाट्सएप नंबर। आपने क्या किया, यहाँ पे इंटर यूर व्हाट्सएप नंबर, आपने, सॉरी व्हाट्सएप का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, जैस्मिन। आपने क्या करना है, WHATSA है ना, व्हाट्सएप नंबर आपने यहाँ पे कर दिया, इंटर यूर व्हाट्सएप नंबर आपने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद में अगर कुछ और आपको क्वेश्चन ऐड करना है क्या,
तो आप यहाँ से क्वेश्चन ऐड करते जाएंगे। तो आपने इंटर योर व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे जैसे डाल दिया ना, वैसे आपका कस्टमर क्या हो जाएगा, वैसे आपका कस्टमर आपके साथ में एंगेज होना शुरू हो जाएगा। वो अपना करंट व्हाट्सएप नंबर डालेगा, और जब तक वो अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं डालेगा तब तक वो फॉर्म नहीं खुलेगा। देखिए इंटर योर व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे हो गया है ना, तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डालेगा और उसके बाद ही ये फॉर्म खुलेगा, उसके वरना उसके पहले ये फॉर्म नहीं खुलेगा। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको आ जाना है नीचे। कहाँ नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको क्या किया है, यहाँ पे आपको ईमेल वगैरह भी कस्टमर का यहाँ पे मांगा गया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टमर का ईमेल वगैरह भी आपको अगर चाहिए तो इसको पहले हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, ऐड कैटेगरी करेंगे। ऐड कैटेगरी में सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका भाई साहब आपका फोन नंबर तो हमने ले लिया, हम उसको क्या बोल रहे हैं, आपका सिटी दे दो, है ना, आपका शहर का नाम बता दो। और हम क्या बोल रहे हैं आपको यहाँ पे, और उनका फर्स्ट नेम भी हमने ले लिया, फर्स्ट नेम हमने ले लिया। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं उनको, ये फर्स्ट नेम को हम ऊपर भी लेके जा सकते हैं क्या, यस हम इनको ऊपर लेके जा सकते हैं। उनका फुल नेम ले लिया, उनका सिटी ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, एक चीज और हम उनका ले लेते हैं, फ्यूचर में अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आप इनका क्या कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी ले सकते हैं। तो ये तीन चीजें आपने अपने कस्टमर से ले ली हैं। पहली चीज क्या ली है आपने, पहला चीज आपने क्या लिया, उनका व्हाट्सएप नंबर ले लिया है ना, इंटर योर व्हाट्सएप नंबर। और दूसरा आपने क्या ले लिया है, यहाँ पे उनका नाम मांग लिया है। उसके बाद आपने क्या किया, इनसे उनका ईमेल एड्रेस भी मांग लिया है। अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, यहाँ पे आप ऐड क्वेश्चन करते रहेंगे, शॉर्ट आंसर डालते रहेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे विच टाइप प्रॉपर्टी यू फाइंड। तो आप किस प्रकार की प्रॉपर्टी फाइंड कर रहे हैं, फिर से आप यहाँ पे क्वेश्चन करते जाएंगे कि आप यहाँ पे फिर से शॉर्ट आंसर लिखेंगे कि आपका बजट क्या है। फिर आप यहाँ पे फिर से ये क्वेश्चन करेंगे, आप जितना क्वेश्चन करेंगे, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन फेसबुक अलाउ करता है, उतना क्वेश्चन कस्टमर क्या करेगा, फील करेगा। और उतना ही आपको क्या करेगा कस्टमर, जो है एक क्वालिटी लीड मिलेगी, फिल्टर होकर लीड मिलेगी, क्योंकि कस्टमर जो है आपके साथ में अंगेज है। कस्टमर आपके साथ में क्या है, अंगेज है। जैसे कि मैंने, जब आपने कोई फॉर्म भरा होगा तो मैंने क्या किया था, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने और ऐड किया था, मैं फिर से यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, विच टाइप ऑफ वेबसाइट यू लर्न, मतलब किस टाइप का वेबसाइट आप बनाना सीखना चाहते हैं। तो विच टाइप ऑफ वेबसाइट यू लर्न। तो ऐसा हमने क्या कर दिया, ऐसा हमने एक फॉर्म बना दिया कस्टमर के लिए, राइट। तो ऐसा हमने क्या कर दिया, एक कस्टमर के लिए फॉर्म बना दिया। हमने बोला कि किस टाइप की वेबसाइट आप बनाना सीखना चाहते हैं। ये दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लगा दिया, इंटर योर व्हाट्सएप नंबर एंड विच टाइप ऑफ वेबसाइट यू लर्न। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो क्वेश्चन हमने लगा दिए, ताकि हमारे पास जो लीड आए वो क्वालिटी लीड आए, फिल्टर होकर लीड आए, ताकि हम किसी को फोन भी करें तो ये ना बोले कि भाई साहब गलती से हमारा क्या हो गया, बटन दब गया था और फॉर्म भर लिया था, ऐसा ना हो। इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन लगा दिए ताकि कस्टमर अब काम पे लग गया है। अब काम पे लग गया, जब अगर हमारी ओर से यहाँ से कोई फोन जाएगा, हम उसको बोलेंगे भाई साहब आपने हमारा कोई ऐड देखा था और आपने वेबसाइट बनाने के लिए आप इंटरेस्टेड थे, आपने बोला था कि मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी सीखनी है या फिर मुझे अपने स्कूल के लिए बनाना सीखना है। कस्टमर बोलता है यस, मैंने कोई ऐसा आपका फॉर्म भरा था, मुझे सीखना है। तो ये लीड मेरे पास क्वालिटी लीड आ गई, इसलिए ये फिल्टर आपको यहाँ पे लगाना है। तो उसके बाद में हमने क्या किया, अब हम आ जाते हैं, ये सब कुछ हमने भर लिया, बहुत ज्यादा उससे डिटेल नहीं लेना है। आपको क्या करना है, उनसे नाम लेना है, उनका नंबर लेना है और उनका सिटी लेना है, तीन चीजें आपको लेनी है। उसके बाद हम कहाँ आ जाते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर आ जाते हैं। तो प्राइवेसी पॉलिसी, हमारे पास तो कुछ पॉलिसी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, फेसबुक एड पॉलिसी पे चले जाएंगे। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का हम क्या करेंगे, लिंक दे देंगे। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ फेसबुक का प्राइवेसी पॉलिसी। मैं आपको लेके चलता हूँ फेसबुक प्राइवेसी पॉलिसी की
फेसबुक प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर हम आ गए। उसके बाद पहला ही जो है facebook.com प्राइवेसी पॉलिसी, आपको लिंक दिख रहा है, इसी लिंक को हमने क्या करना है, इसको ओपन कर लीजिए। और ओपन करने के बाद में यहाँ से क्या करना है, आपको इसको कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद जस्ट इसको आपको क्या करना है, जस्ट आपको इसको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। कहाँ पे करना है मैं बता रहा हूँ। आपने ये लिंक को क्या किया, कॉपी किया। इस लिंक को कॉपी करने के बाद में आपको क्या कर देना है, इस लिंक को आपको यहाँ पे क्या करना है, प्राइवेसी पॉलिसी का जो लिंक दिख रहा है ना आपको, ऐड लिंक, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना भाई साहब। और यहाँ पे लिख देना है, क्या लिखना है, फेसबुक प्राइवेसी पॉलिसी। फेसबुक प्राइवेसी पॉलिसी, ये आपने लिख दिया, ठीक है। FACEBOOK फेसबुक प्राइवेसी पॉलिसी आपने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। मैसेज फॉर लीड, यहाँ पे अगर मैं ओपन करूं तो यहाँ पे क्या करना है, जब भी कोई व्यक्ति फॉर्म भरेगा, थैंक यू आर ऑल सीट, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, थैंक यू कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी आप डाल सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखिए, आवर टीम कॉल यू सून, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने इस डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद में आप कस्टमर को कहाँ भेजना चाहते हैं, कॉल टू एक्शन जो बटन है, व्यू वेबसाइट, कॉल बिजनेस या व्यू फाइल, आप कहाँ भेजना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू वेबसाइट का ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे अगर आपके पास में व्हाट्सएप का जो लिंक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक पेस्ट कर देना। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फेसबुक का ही मैं अपना लिंक जो हमने ऊपर कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दिया। और इसके बाद में नीचे में व्यू वेबसाइट जो है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप कोई लीड अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लाना चाहते हैं तो क्या करना है, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, WHATSAPP व्हाट्सएप यूपी ग्रुप, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप आपने लिख दिया, यहाँ पे आ गया ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप का कोई लिंक अगर मैं डाल दूं, अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर फिर मेरे ग्रुप का लिंक है क्या, मैं देखना चाहता हूँ, मान लेते हैं ये एक्सेंट टेकर ग्रुप जो है हमारा, इसी का यहाँ पे कोई लिंक मिल रहा है क्या, हम यहाँ पे देखते हैं, ताकि अगर हम कुछ लोगों को लेके आए तो हम यहाँ से कुछ लिंक यहाँ का है क्या देख पा रहे हैं, ताकि हम ग्रुप सेटिंग, इनवाइट लिंक, इनवाइट कॉपी लिंक, तो ये लिंक को हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। इसको मैंने किया कॉपी, कॉपी का भी ऑप्शन आ रहेगा, यस ये कॉपी लिंक यहाँ पे ऑप्शन आया। और मैंने क्या किया, इसको एड मैनेजर में गया, जो लिंक है इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये मेरे व्हाट्सएप का लिंक आ गया। अब व्हाट्सएप का लिंक जैसे आएगा मैंने ये क्रिएट फॉर्म नामक बटन को दबा दिया, मेरा जो फॉर्म है वो पूरा बन गया। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ चीजें समझ में आ चुकी होगी। जैसे जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो प्लीज आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। हम आपको क्या करेंगे, जरूर से हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रिएट फॉर्म नामक जो हमने बटन दबाया था, यहाँ पे फॉर्म हमारा बन गया है, ठीक है। फॉर्म बन गया है, फॉर्म बन गया है क्या, एक बार हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, कुछ ऊपर छूटा तो नहीं है, कुछ एरर तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, रिव्यू टू एरर, क्या दो एरर हमें मिल रहे हैं, एक बार हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ भी डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये हमारा एक काम हो गया। और दूसरा क्या एरर हमें यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है। अच्छा, पैराग्राफ लिस्ट वाला हमने ये सिलेक्ट किया था, हमने ये पैराग्राफ को ये कर लिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी इंफॉर्मेशन को पेस्ट कर देते हैं, तो ये पैराग्राफ भी हमारा शायद फुलफिल हो गया। अब हम इसको क्रिएट ए फॉर्म करते हैं, तो अब हमारा फॉर्म भी क्रिएट हो गया, सब कुछ रेडी हो गया हमारा। अब ऐड भी रेडी हो गया, जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ से पब्लिश नामक बटन दबा देना है। जैसे हम इस बटन को दबा देंगे तो हमारा ऐड पब्लिश हो जाएगा। अभी आपका ऐड नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि फेसबुक आपसे अब यहाँ पे पैसा मांगेगा। आपको क्या करना है, टेस्टिंग के तौर पे बिलिंग के सेक्शन में जाना है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप जब देख रहे हैं, ये आपको गोल गोल कुछ दिख रहा है, यहाँ पे बिलिंग के सेक्शन में जाइएगा। बिलिंग के सेक्शन में जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे फेसबुक को कुछ न कुछ पैसा देना है आपको टेस्टिंग के तौर पे। आप हो सकता है यहाँ पे 100 रुपए दें, यहाँ पे एड फंड पे जाएं। एड फंड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मैं बताऊं,
यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे 1,000 रुपये आ रहा है। यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक देखना है भाई साहब, आपको 1,000 नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट 100 रुपये का भी आप पहला ऐड लगा के देख सकते हैं। ये 100 रुपये हो गया। उसके बाद फेसबुक आपसे पेमेंट का मेथड सिलेक्ट करने के लिए बोलता है। आप वीजा से भी यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी यूज कर सकते हैं। यूपीआई, फोन पे ये शायद अभी काम नहीं करेगा। आपने कोई भी अगर सिलेक्ट किया दिया तो आपको उसको नेक्स्ट करना है। अभी मुझे पेमेंट नहीं करना है इसको, मैं इसको नेक्स्ट नहीं करूंगा, मैं इसको कैंसिल करूंगा। अगर आप मेरा डैशबोर्ड देखें तो देखिए मैं 300 300 300 300 एवरीडे में 300 का ऐड लगाता हूँ। 300 का ऐड में लगाता हूँ एवरीडे। जब भी मैं कोई ऐड चलाता हूँ मैं 300 का ऐड चलाता हूँ, जिसमें मुझे 30 से 40 लीड आ जाती है। 19 जुलाई को था, 20 जुलाई को था, 18 जुलाई को था, 16 जुलाई को मेरा ऐड था, 15 जुलाई को मेरा ऐड था। एवरी डे मैं 300 रुपए का ऐड चलाता हूँ, मतलब महीने का 9,000 रुपए का मेरा बजट है ऐड का। ऐसे आपका भी कुछ बजट हो सकता है, तो आप अपने बजट के आधार पर इस ऐड को रन कर सकते हैं। तो अभी हम कहाँ आ रहे थे, मुद्दे की बात ये थी कि अभी हमें क्या करना है, अपने ऐड को पब्लिश करना है। तो हम थोड़ा सा बैक आ जाते हैं, तो हमारा जो पब्लिश वाला बटन था, जस्ट हमें पब्लिश वाले बटन को प्रेस करना था और हमारा जो ऐड है वो पब्लिश हो जाता। आइए हम चेक करते हैं कि हमारा जो ऐड है वो कहाँ पर है। हमारा जो ऐड है वो कहाँ पर है, बिलिंग वाले ऑप्शन में हम आए हैं। अभी हम इस ऑप्शन से बाहर आ जाते हैं। मैं इसको बैक कर रहा हूँ। हम इस ऑप्शन से बाहर आ जाते हैं। हम अभी बिल कुछ देने वाले नहीं है फेसबुक को, ऑलरेडी हमने ऐड चलाया हुआ है। तो आपको जस्ट क्या करना है, इसको यहाँ से पब्लिश का बटन दबा देंगे। जैसे आप पब्लिश का बटन दबाएंगे, ये मैं आपके सामने पब्लिश का बटन दबा रहा हूँ। जैसे आप पब्लिश का बटन दबाएंगे आप यहाँ पे कुछ देख पाएंगे, ये पब्लिश हो रहा है। देखिए पब्लिशिंग 1 2 3 1 ऑफ 3, ये पब्लिश हो गया। जैसे ये पब्लिश हो जाएगा आपको यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा और आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा। 24 घंटे के लिए आपका ऐड रिव्यू में जाएगा। अगर फेसबुक को सब कुछ ठीक ठाक लगा तो आपका ऐड जब पब्लिश हो जाएगा तो आपका ऐड खुद यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा भाई साहब। तो इस प्रकार से हमने फेसबुक ऐड लगाना सीखा है। ये हमारा फर्स्ट ऐड है, यही पहला ऐड नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं ऐड लगाने के। जो हमें ज्यादातर फोकस करना है वो हमें सिर्फ और सिर्फ लीड जनरेशन पे ही काम करना है भाई साहब। आपको लीड लेके आनी है, इसी पे आपको मास्टरी करनी है। तो लीड लाने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम फेसबुक फॉर्म भर के भी ला सकते हैं, और दूसरा तरीका हमने जो सीखा, आजकल मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है लैंडिंग पेज का। जैसे आपने कोई भी ऐड देखा होगा, हर व्यक्ति आपको लैंडिंग पेज पे ही लैंड करा रहा है। तो जल्दी से जल्दी हम वेबसाइट बनाना जो कोर्स है उसको जब स्टार्ट करेंगे उस समय हम लैंडिंग पेज बनाना यहाँ पे सीखेंगे। याद रहे, लैंडिंग पेज बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास डोमेन होस्टिंग होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम ये सारी कुछ चीजें कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये सेशन, आज ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अगर आप कहीं पे भी रुक जाते हैं, कहीं पे भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप डायरेक्ट हमें फोन कर सकते हैं, हम आपको जरूर से हेल्प करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।